Dear student of 6th standard, Jaffrey Academy of Modern Education, Kargil, welcome to Computer Education, chapter number 1. Topic Fundamentals of Computer, video part 2. तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में और हार्डवेयर के बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज हमें पढ़ना है सॉफ्टवेयर, पेज नंबर 6 से आगे। तो आइए यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं। Software is a set of instruction that tells a computer how to perform a specific task. Software works an interface between the computer hardware and the user. Software guides a user to give input to the computer hardware. Then it guides to the computer hardware to process the input and convert it into output. तो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को कहते हैं कि किस तरह से एक ख़ास काम को कैसे अंजाम देना है और किस तरह से अंजाम देना है। सॉफ्टवेयर जो है काम करते हैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान इंटरफेस का। सॉफ्टवेयर गाइड करते हैं, इनपुट्स देते हैं आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को, और हार्डवेयर वहाँ से इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको गाइड करते हैं आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। A computer has mainly two kinds of software. दो किस्म है सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स the overall functioning of a computer. It is the system software which makes computer to run and work with application software. यही सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो पूरे फंक्शंस जितने भी आपके कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग डिवाइस, इन सबों पर आपको कंट्रोल करते हैं, और यही आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करते हैं। तो पेज नंबर 7 पर आ जाइए, वहाँ से आगे पढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज़ जो है आपका वो एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें बहुत सारे आपको वर्जन्स मिलेंगे, ठीक है। विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2002, विंडोज़ 2007, विंडो एक्स्ट्रा या विंडोज़ 7, 8, 10, इस तरह से 15, 18, 20, इस तरह से अलग अलग वर्जन्स जो है वहाँ से अपडेट होते आ रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज इट टू डू वन और मोर देन वन स्पेसिफिक टास्क ऑन ए कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इस्तेमाल होता है एक या एक से ज़्यादा काम, जो एक ख़ास जो टास्क होता है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अंजाम देने के लिए कंप्यूटर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे पेंट है, एम एस पेंट में हम क्या करते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर में हम क्या कर सकते हैं, लिसन टू म्यूज़िक, ठीक है, या वॉच मूवीज़, या हम विंडो मीडिया प्लेयर पर। इसके बाद हमारा का यहाँ पर है एम एस वर्ड में हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई एप्लीकेशन लिखना हो, जब भी हमें कोई मैसेज टाइप करना हो, जब भी हमें किसी इसे को टाइप करना हो या मेमोज लिखना हो या एप्लीकेशन देना हो, इस वक्त हमें एम एस वर्ड को हम इस्तेमाल करते हैं। वो एक वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस है, वो एक वर्ड प्रोसेसर होता है एम एस वर्ड के ज़रिए हम टाइपिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा एम एस एक्सेल में जाएंगे तो हम वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। एम एस फोटोशॉप में जाएंगे तो हम फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। और सम एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर के। तो एम एस पेंट में हमको यहाँ पर मछली बना के दिखाया है। एम एस वर्ड में हमें आई लव इंडिया लिख कर यहाँ पर टाइप किया हुआ है। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। दोनों, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, दोनों आपको कम्प्लीमेंट्री है, ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर के जो अहम खसूसियात हैं वो क्या क्या है, उसका स्पीड है, एक्यूरेसी है, स्टोरेज है, डिलीजेंसी है, वर्सटिलिटी है। ये सारे खसूसियात हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर की इन्हीं फीचर्स की वजह से मशहूर है। सबसे पहला तो द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी हाई। It is able to process millions of instructions within a few seconds.
यानी स्पीड जो है कंप्यूटर का वो बहुत हाई है, और इसमें ये काबिलियत है कि मिलियंस ऑफ प्रोसेस जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन उनको आप फ्यू सेकंड में कर सकते हैं। एक्यूरेसी, द कंप्यूटर हैव 100% एक्यूरेसी, कंप्यूटर में कोई भी गलती नहीं होगा, 100% एक्यूरेसी देंगे आपको। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इफ वी प्रोवाइड करेक्ट इनपुट टू द कंप्यूटर वी विल रिसीव करेक्ट आउटपुट। अगर हम उसको सही इनपुट दे देंगे तो वहाँ से हमको सही आउटपुट आ जाएगा। Storage, a large amount of data can be stored safely by the computer in its memory. एक मेमोरी जो होता है वो बहुत बड़ा मेमोरी होता है, उसमें आप स्टोर कर सकते हैं आपके बहुत सारे डाटाज और इंफॉर्मेशंस को सेफली, ठीक है, उसको हिफाजत के साथ उसमें आप रख सकते हैं, वो कंप्यूटर का मेमोरी होता है। डिलीजेंसी, ए कंप्यूटर कैन वर्क कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। It does not lose its strength, that is speed and accuracy. कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यूसली अगर काम करेंगे 2-4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, 4-5 दिन या उससे भी ज़्यादा कंटिन्यूसली काम करेंगे तो कंप्यूटर में कोई थकावट नहीं होगा, वो कोई भी थकावट महसूस नहीं करेगा लंबे समय तक वो काम करने के बावजूद भी, और ना वो अपने जो स्ट्रेंथन है उसको आप लूज़ भी नहीं करते। जैसे स्पीड उसका बरकरार वही रहेगा, एक्यूरेसी जो है वो 100% वो देते रहेंगे चाहे वो जितना भी काम करे। Versatility, a computer can perform different types of work. It gives you with a platform for various tasks such as drawing, painting, typing, calculations, listening to song, watching movies, etc. एक कंप्यूटर जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम कर सकते हैं, कंप्यूटर पर बहुत सारे काम, उसमें आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म आपको दे देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क आप उस पर कर सकते हैं। सच एज क्या है उसमें, उसमें आप ड्राइंग, पेंटिंग कर सकता है, ड्राइंग कर सकता है, टाइपिंग कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, म्यूज़िक सुन सकता है, मूवीज़ देख सकता है, वगैरह वगैरह। अब इसका आ गया इसी के आगे लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की जो कमज़ोरियां हैं वो क्या है, उसके जो खामियां हैं वो क्या है। नंबर 1 है आपको, दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन देयर ओन। कंप्यूटर की जो खामी है वो सबसे पहला खामी ये है कि कंप्यूटर खुद अपने तरफ से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। दे डिपेंड ऑन यूज़र ह्यूमन फॉर इंस्ट्रक्शंस। दूसरा जो है कंप्यूटर खुद अपने तरफ से कोई काम नहीं करते हैं, ना कोई अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ना कोई डाटा खुद टाइप करता है, लेकिन उसके लिए डिपेंड रहते हैं वो ह्यूमन बीइंग पर, इंसान पर वो डिपेंड है कि वहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसी के मुताबिक ही काम करेंगे। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट है, दे आर यूजलेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एज दे रिक्वायर्ड पावर टू रन। जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर काम नहीं कर सकता है, इसको पावर ज़रूरी है उसको चलाने के लिए। लास्ट जो पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू हार्डवेयर और सम अदर प्रॉब्लम दे कैन लॉस इम्पोर्टेंट डाटा। जो हार्डवेयर की कुछ कमी हो या दूसरा कोई प्रॉब्लम उसमें आ जाए तो वो यानी कि इम्पोर्टेंट जो डाटास होता है वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। तो ये उसकी लिमिटेशंस और ख़ामियाँ हैं कंप्यूटर के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, आज का क्लास, और हम नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड्स, यानी कि मुख्तलिफ जो फील्ड्स में हमारे कंप्यूटर के कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ओके, खुदा हाफिज़, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।